गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6 को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक जो है ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म के बेस पे है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू a t का पावर 4। तो यहां x और y हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे y जो है इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल है और x भी इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, dy बाई dt निकालते हैं और dx बाई dt निकालते हैं। तो जब हम dx बाई dt निकालेंगे तो 2a बाहर हो जाएगा, dt स्क्वायर बाई dt ये वैल्यू हो जाएगा 2a इंटू 2t, ये हो जाएगा हमारा 4at, यानी dx बाई dt ये हो गया। उसी तरह से dy बाई dt करेंगे तो a dt टू द पावर 4 बाई dt a इंटू 4t क्यूब, 4at का पावर क्यूब, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt है हमारा 4at का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 4at। ये कट गया, ये कट गया हमारा, तो ये हमारा बच गया t स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेम वे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो इस केस में हमारा dx बाई डी थीटा निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा, और ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस b साइन थीटा। अब dy बाई dx का मतलब है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। ये कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, b बाई a। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू कॉस ऑफ 2t। तो यहां पे सिंपल है, तो dx बाई dt हो गया कॉस ऑफ t, और dy बाई dt हो, dy बाई dt हमारा हो गया dy बाई dt। ये हो गया d ऑफ cos 2t डिवाइडेड बाई d 2t इंटू d 2t डिवाइडेड बाई dt, जिसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू t, यानी कि माइनस 2 साइन 2t। अब यहाँ पे हमें निकालना है dy बाई dx, यानी कि dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt कितना है, माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t, यानी माइनस 2। अगर साइन 2t को तोड़ते हैं तो 2 साइन t इंटू कॉस ऑफ t डिवाइडेड बाई cos t। ये cos t कट गया, ये हमारा बच गया माइनस 4 साइन t। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 बाई t। ठीक है, तो यहाँ पे dx बाई dt, तो ये 4 हो गया, dy बाई dt माइनस 4 बाई t स्क्वायर हो गया, यानी dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt क्या है, माइनस 4 बाई t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4।
यानी -4/t² इंटू 1/4, ये हो गया हमारा -1/t²। क्लियर है? तो ये सब बहुत बहुत ही आसान सारे ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो dy by dx निकालना है, तो पहले dx by d थीटा इज नथिंग बट माइनस sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, dy by d थीटा इज नथिंग बट cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, यानी dy by dx इज नथिंग बट dy by d थीटा डिवाइडेड by dx by d थीटा। dy by d थीटा इज नथिंग बट cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड by माइनस sin थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा। करेक्ट? अगर माइनस को हटाना है हमको, तो ये वाला पहले मैं बाहर कर देता हूं, माइनस इधर कर देंगे, तो 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय, माइनस यहां बाहर आ जाएगा, यहाँ पे sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये कट जाएगा हमारा, और आंसर हो जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। करेक्ट है? cos थीटा माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इक्वल टू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो dx बाई डी थीटा करेंगे तो माइनस sin थीटा, ये माइनस, और फार्मूला का माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 sin 2 थीटा, और ये dy बाई डी थीटा हो जाएगा, sin थीटा इज नथिंग बट cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। तो dy बाई dx इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। dy बाई डी थीटा इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नाउ 5th के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। x इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, dx बाई डी थीटा करेंगे, a कांस्टेंट है, d थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, sin थीटा का cos थीटा, और यहाँ पे dy बाई डी थीटा इज a 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा इज नथिंग बट माइनस a sin थीटा डिवाइडेड बाई a 1 माइनस cos थीटा, a कट गया। अब यहाँ पे दोनों एंगल है, तो यहाँ पे माइनस sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा कट गया साइन, और ये साइन कट गया, यानी कि माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2 हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको बहुत अच्छे से देखें आप।
ये हमारा दिया हुआ है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू ये है साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस टी, वाई का वैल्यू कॉस क्यू टी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा हम यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी, क्योंकि ये काफी लंबा है इसलिए मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे ना बना करके इसको बना करके और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए आप कि डी एक्स बाई डी टी, पहले हम लोग डी एक्स बाई डी टी, एक्स का वैल्यू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस टी, ये नीचे वाला ऊपर गया, डिफरेंशिएशन साइन क्यू टी माइनस ऊपर वाला या ये हमारा आया, और नीचे का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस टी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर टी डी साइन टी माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 रूट अंडर एक्स यानी 2 रूट अंडर कॉस टी, और ये कॉस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 साइन 2t। तो ये हमारा पूरा फाइनल क्या आ गया, 3 रूट अंडर कॉस टी साइन स्क्वायर टी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू देख सकते हैं। तो dy बाई डी टी, अब y का हम इन विथ रिस्पेक्ट टू द y कर रहे हैं, तो d बाई डी टी कॉस क्यू टी रूट अंडर कॉस 2t, इसको भी डिफरेंशिएट किया u बाई वी फॉर्म, और ये हमारा रिजल्ट ये आया हमारा। तो dy बाई डी टी सिंपल है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी टी dx बाई डी टी। अब इसको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें समझना ज्यादा जरूरी है, इस चीज को देखिए। लास्ट में हमारा ये रिजल्ट है, लास्ट में हमारा ये रिजल्ट है। सबसे पहले dy बाई डी टी आया था हमारा ये, और dx बाई डी टी हमारा ये आया, तो -3 cos 2t cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos qt। अब sin 2t को हमने तोड़ दिया 2 sin t cos t, जहां जहां एंगल हमारा टूट सकता है वहां तोड़ रहे हैं। 3 cos 2t sin स्क्वायर टी cos t प्लस sin qt, इसको भी हमने। अब यहाँ पे हमारा देखेंगे तो sin t और cos t हमारा ये जो है sin t cos t हमारा कॉमन हो गया, यहाँ sin t यहाँ cos t, तो sin t cos t कॉमन हो गया नीचे और ऊपर, तो ये हमारा कट जाएगा, ये बचेगा -3 cos 2t का 2 cos स्क्वायर t -1 cos t प्लस 2 cos qt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी cos 2t और यहाँ sin t है, तो cos 2t को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t sin t प्लस 2 sin qt। अब यहाँ पे सिंपल है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा ये, और सिंपलीफाई अगर देखा जाए तो cos 3t का फॉर्मूला है और ये sin 3t का फॉर्मूला है, हमारा रिजल्ट आ गया cos 3t। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस खाली u बाई v का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, x इक्वल टू a cos t log 10 t बाई 2, तो dx बाई डी टी एक हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया, उसके बाद cos t का माइनस साइन t, और ये हमारा चेन रूल के थ्रू हमारा बनेगा log 10 t बाई 2 1 बाई log x का 1 बाई x, तो 1 बाई 10 t बाई 2, 10 t का sec स्क्वायर 1 बाई t, और ये 1 बाई t। यहां होने के बाद आप देख सकते हैं इसको, ये सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट में जो आता है ये 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, ये हमारा sin t हो जाएगा, और ये लास्ट में हमारा ये होगा। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आराम से आ जाएगा। उसी तरह से sin t है तो इसमें कुछ नहीं है, तो sin dy बाई डी एक्स cos dy बाई डी टी dx बाई डी टी। और लास्ट क्वेश्चन ये 5.6 एक्सरसाइज का है, जिसको आप देख सकते हैं, x का पावर रूट अंडर x इक्वल टू रूट अंडर a साइन इनवर्स t y इक्वल टू a cos इनवर्स t dy बाई dx। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये हमारा x इक्वल टू रूट अंडर a
साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू a कॉस इनवर्स टी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये पहला मेथड है जिसको हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल टू a साइन इनवर्स टी 1/2। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू a का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। अब x का वैल्यू लिया गया ये, अब इसको लॉग लगा करके सॉल्व किया गया है। क्लियर है? ये लॉग लगाएंगे तो लॉग x, ये 1/2 साइन इनवर्स टी, लॉग एक हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ जाएगा। आप इसको देख सकते, क्योंकि ये काफी लंबा है इसलिए मैं इसको बना करके और मैं समझा रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। log x, और यहाँ पे log x का 1/x dx/dt, और जब ये आया तो साइन इनवर्स t का हमारा सिर्फ हो जाएगा 1/1 - t², तो dx/dt आ गया। उसी तरह से हमारा dy/dt यहाँ पे आ जाएगा, dy/dt भी देख रहे हैं उसी तरह से आ गया, और dy/dx यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ये जो है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 5.6 के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th, 8th और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 इस एक्सरसाइज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये हमेशा पूछा जाता है आपको। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो और क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। तो सिंपल है, dx/d थीटा निकालेंगे तो a sec थीटा इंटू tan थीटा, dy/d इक्वल टू b tan थीटा का sec² थीटा, और dy/dx इक्वल टू dy/d और dx/d। 6 sec² थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा इंटू tan थीटा। ये हमारा कट गया, तो 6/a ये है हमारा sec थीटा और ये है हमारा tan थीटा। 6/a sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और ये हो गया sin थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा cos थीटा कट गया, तो 6/a यहाँ पे cosec थीटा। ये हम लोग, ये 6 ना हो, सॉरी ये 6 ना होकर के b है, ये 6 ना होकर के ये हमारा b है, b, तो यहाँ पे b रहेगा ये, तो सिक्स ना होकर के ये एक्चुअल में b है, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा b है, तो b यहाँ पे भी b, तो आंसर क्या हो गया, b/a cosec थीटा। ये हो गया हमारा 9th, और लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th हम लोग देखते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो dx/d थीटा जो होगा a cos थीटा का हमारा माइनस साइन थीटा, अब थीटा का तो थीटा रहेगा लेकिन साइन का cos थीटा, प्लस अब साइन थीटा एज यूजुअल रख दिया और थीटा का 1, ये क्या हो गया, ये कट गया हमारा a थीटा cos थीटा, ये हो गया dx/d थीटा। y इक्वल टू a साइन थीटा का cos थीटा माइनस थीटा का
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा कॉस थीटा का हमारा हो जाएगा, थीटा हम पहले रख दिए और ये हो गया माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, फिर कॉस थीटा को हम रख दिए और थीटा का 1, ये हो गया y इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया a थीटा साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई ये हमारा है dy बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा है a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गया, आंसर हो गया tan थीटा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 5.6 आई होप सभी को आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।